अष्टाध्याय प्रथमावृत्ति के अनुसार चल रहे हैं पाठ। सब पहला प्रत्याहार सूत्र आयुण पर विचार हो गया था। इन सूत्रों का अनेक नाम है, वैसे इनको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। और इन्होंने लिखा था प्रत्याहार सूत्राणि, प्रत्याहार सूत्राणि। और कहा था इस आयुण सूत्र से एक प्रत्याहार बनता है जिसका नाम है अण। अण एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार उसका नाम है जिसमें वर्णों को संक्षेप में कह दिया जाए, एक संज्ञा है। और प्रत्याहारों का निर्माण हम करेंगे, आगे सूत्र आएगा आदिरंत्येन सहेता, उस सूत्र से निर्माण करेंगे। प्रक्रिया आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ हमें दृष्टांत मिला है अण का। अण एक प्रत्याहार है, अतएव इसका नाम प्रत्याहार सूत्र पड़ा प्रयोजन के दृष्टिकोण से। प्रयोजन इसका है प्रत्याहार बनाना, लेकिन इसका दूसरा नाम है माहेश्वर सूत्र। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनाद्या संज्ञार्थानि, ऐसे लोग सिद्धांत कौमुदी में लिखा है। अनादि संज्ञाओं का निर्माण करने के लिए माहेश्वर सूत्र। इसका नाम माहेश्वर सूत्र क्यों पड़ा? कि जो आप प्रार्थना में बोलते हो उस कारण से। येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात्, महेश्वर से प्राप्त है। किसको? पाणिनि जी को प्राप्त हो। महेश्वर से प्राप्त होने से इसका नाम माहेश्वर सूत्र हो गया। अतएव उत्पत्ति के दृष्टिकोण से, अभिव्यक्ति का दृष्टिकोण से इसका नाम है माहेश्वर सूत्र। और व्यावहारिक प्रयोजन, भाषा के दृष्टिकोण से, व्याकरण का दृष्टिकोण से जो प्रयोजन देखेंगे तो उसका नाम पड़ता है प्रत्याहार सूत्र। तो गौण प्रयोजन है। यदि प्रत्याहार सूत्र का मुख्य प्रयोजन क्या है? मोक्ष प्राप्ति। कि सनकादिक सिद्धों को इन्हीं 14 से मोक्ष मिला ना, ज्ञानोदय हो गया, हृदय में मुक्ति मिल गई। ये 14 सूत्रों के मुख्य फल है मोक्ष, गौण फल है भाषा, व्याकरण ज्ञान है। और व्याकरण केवल अष्टाध्यायी सूत्र से ही नहीं होता। भाषा जो संस्कृत भाषा, इसलिए कहा गया पंचपाठी व्याकरणम, 5 प्रकार के पाठ से युक्त है व्याकरण, पंचपाठी व्याकरण। उसे सबसे पहले सूत्र पाठ है, अष्टाध्यायी सूत्र पाठ, जिसमें लगभग 4000 सूत्र माना गया। दूसरा है, इन्हीं सूत्रों में आता है गण, जैसे सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र है ना, प्रथम अध्याय प्रथम पाद में ही है। तो सर्वादीनी सर्वनामानी, सर्वादि गण है, इसे गण पाठ बोलते हैं। उस गण में कितने शब्द है, क्या कितने है, क्या है, वर्णन करेंगे, उसको गण पाठ कहा जाता है। सूत्र पाठ लगभग 4000, गण पाठ लगभग 196 मानते हैं। उसके बाद आता है धातु पाठ, जिन धातुओं से हर शब्द की सिद्धि होती है, क्रियापद हो, नाम पद हो, सारे चीज सिद्ध होते हैं। वो भी लगभग 2000 धातु माना गया। उसके बाद आता है, इन्हीं को व्यवस्था प्रदान करने के लिए परिभाषा पाठ होता है। वो है 134 परिभाषाएं। जैसे लौकिक दृष्टि से प्रसिद्ध है, कुत्ते का पूंछ काट दो, हैं, कुत्ता गधा हो जाएगा? नहीं होगा ना, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। छिन्ने पुच्छे श्वा स्वैव न गर्दव, पूछ के काट दिए जाने पर कुत्ता कुत्ता ही रहता है, गधा नहीं होता। उसी प्रकार या व्याकरण में हम लोग जब शब्द बनाते हैं ना, कुछ आगम हो जाता है, कभी कुछ लोप हो जाता है, कुछ आदेश हो जाता है, माने एक तरह से विकृत हो गया। जैसे पूछ का काटने से क्या है, कुत्ता विकृत हो गया, तो भी वही है, वो अलग नहीं है। इधर शब्द में भी आदेश हो, आगम हो या लोप आदि हो, तो भी शब्द को हम वही बोलेंगे। एक देश विकृतम अनन्यवत,
ये परिभाषा बन गया। उस लौकिक दृष्टांत के आधार पर जो है परिभाषा बन गया। एक देश विकृत होने पर भी वो अन्य नहीं हो जाता, भिन्न नहीं हो जाता, अनन्य ही रहता है, वही वह रह जाता है। इस तरह के लोक के आधार पर भी परिभाषाएं बनी हैं, कुछ सूत्रों के आधार पर परिभाषा बनी हुई हैं। तो सबको गिना करके लिखा दिया है परिभाषा पाठ में, कुल 134 परिभाषाएं। और अंत में आते हैं शिक्षा सूत्र पाठ, जिसमें 102 सूत्र है केवल। शिक्षा सूत्र में क्या है? वर्णोच्चारण की शिक्षा दी जाती है, कौन से वर्ण को कहाँ से उच्चारण करना है। ये लघु रटते उसमें संग्रह करके दे दिया ना, अको विसर्जनीय नाम कंठः, इचुयशा नाम तालु, ऋटुरसा नाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंताः, ऐसे सब वर्णन किया। वर्णोच्चारण के संबंधी, प्रयत्न संबंधी, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर, इन सारी चीज़ों का वर्णन जो करते हैं उसको कहते हैं शिक्षा सूत्र पाठ। तो 102 सूत्र है। कुल मिला कितने हो गए? सूत्र पाठ 4000, धातु पाठ 2000, 6000 तो यही हो गए। फिर 196 गण पाठ, परिभाषा पाठ 134, तो कितना हो गया? 200 और 100 330 और 102 432, यानी 6432 चीज़ें पाणिनि का लिखा हुआ है। पहले जमाने में 500 चीज़ को रट लिया जाता था, अभी रटने वाले हैं ऐसे नहीं, तो 500 पाठ रटा जाता है और अमरकोश है ही साथ में। यह है संस्कृत वाङ्मय में प्रवेश करने का नींव है। ये केवल क्या है? नींव। नींव समझते हो? फाउंडेशन। इसके ऊपर मकान खड़ा होगा। मकान क्या खड़ा होगा? न्याय, मीमांसा, सांख्य सब दर्शन आ जाएंगे, साहित्य आ जाएगा, ज्योतिष आ जाएगा, छंद शास्त्र आ जाएंगे, चारों वेद, वेद के षडंग, षडंगोपेत वेद होता है, वो सारी चीज़ इनके आधार पर टिकते हैं। फिर सबसे ऊपर छत पड़ जाएगा वेदांत। इसे व्याकरण आपके लिए पैर के समान है, फिर बाकी सब दर्शन आ गए। वेदांत क्या है? सिर है। पुरुषाकार विचार करते हैं तो वेद शिरः कहा गया, इसीलिए उपनिषद वेदांत सब इसी पर आधार पर टिका हुआ है। इसे जितना ये मजबूत होगा, जैसे नींव जितना मजबूत होगा, भूकंप आएगा तो ये मकान गिरेगा नहीं। इसे दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप डूबेंगे नहीं संसार में तर जाएंगे। इसलिए इसका महत्व समझने के लिए हमने कहा था भूमिका को पढ़ो। भूमिका को एक बार पूरी पढ़नी चाहिए, अपने आप पढ़ो, हिंदी में है, अपने आप बैठ के पढ़िए, समझ में आएगा क्या क्या विशेषता है इसकी। तो प्रेरणा मिलेगी आपको पढ़ने से कि हमें जल्द से जल्द इसको अच्छी तरीके से प्राप्त करनी चाहिए। इसे पंचपाठी व्याकरण में मूलभूत वस्तु है सूत्र पाठ। उसके भी ये जो 4000 अष्टाध्यायी सूत्र है, उसका भी आधार कौन है? ये 14 सूत्र है, जिसके आधार पर सारा चीज बना हुआ है। ये 14 सूत्र का भी विशेषता कल ही हम लोग श्लोक बोले थे, उसमें आया था नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम। ढक्का माने डमरू, धक्का नहीं ढक्का। नाद ढक्काम नव पंचवारम, यह महत्वपूर्ण है। यहाँ नव पंचवारम क्यों कह रहे? वर्णों के दृष्टिकोण से विचार करें पहले, फिर भौतिक दृष्टिकोण से, फिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। नंदकेश्वर महाराज ने बात कही है, उनकी काशिका का श्लोक है, नंदकेश्वर काशिका। क्योंकि आप ये सूत्र देखेंगे
अयोन, रिलरिक, एवोंग, अयोच, ये चार क्या है? स्वर वर्णों का है। और हयवरट, लांड, यमगणम, अंत में ह को दोबारा बोला। हयवट से शुरू किया, एक और हल बोल दिया। इधर दो भाग कर दिया है आपने। वर्णों में क्या? यमगणम, पांचों आ गया है ना, पांचों वर्ग के पांचों वर्ण आ गए। जब गणदश पांचों वर्ण आ गया। खफा चटदा पांचों वर्ण आ गया। चटतव कपई पांच वर्ण आ गए। जबई घड़द से पांच वर्ण आ गया। वर्गों के क्रम पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण, तृतीय, द्वितीय और प्रथम, इस क्रम से रखा गया। वो कुल मिला के इसलिए वो 9 हो जाते सूत्र। 4 वहाँ ऊपर स्वर वर्ण का, अंत वाला हल एक 5 और बाकी 9, 14 सूत्र। ये जो 9 सूत्र है व्यंजन का, और 5 सूत्र इसलिए 4 उसमें से स्वर वर्णों का, एक दोबारा ह रूपी व्यंजन द्वितीय बार लिया गया, उसको जोड़ के 5 कहा देते हैं। नवपंचवारम, उसे नवपंच पंच नववारम क्यों नहीं कहा? षडाष्टवारम क्यों नहीं कहा? 6 और 8 14। नहीं, 9 को पहले 5 को बाद में, क्यों? इसीलिए 9 है व्यंजन, 5 है स्वर। स्वर वर्ण को अन्य के सहायता के बिना ही उच्चारण किया जा सकता है। लेकिन आपसे कहा जाए व्यंजन उच्चारण करो, केवल व्यंजन उच्चारण करना, करो। क भी नहीं बोल सकते, क आ जाएगा क बोलते ही, साथ में आए बिना क नहीं बोल पाओगे। केवल क, केवल ख कोई बोल ही नहीं सकता। अ के बिना, ई के बिना, स्वर वर्ण के बिना व्यंजन को उच्चारण नहीं होता। अचम मंत्रेण व्यंजन से उच्चारणम न भवति, ये सिद्धांत है। स्वर वर्णों के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। स्वतंत्र असहाय रूपेण विराजमान कौन है? स्वर वर्ण है, जिसके कोई सहायक की जरूरत नहीं है। इसे एक सामान्य लौकिक नियम है, असहायानाम अग्रे निवेश। जैसे आप सड़क में जा रहे हैं, कोई लंगड़ा है, आपका कर्तव्य क्या है? पहले लंगड़े को पार करो, उसको आगे बढ़ाओ। आप तो भाग ही जाओगे, वो कैसे जाएगा? इसे उसको साथ देना चाहिए, सुरक्षा के साथ चलना चाहिए। जैसे लोक में देखते हैं, असहाय, दुर्बल है ना, रोगी है, उनको आगे रखकर सहयोग दिया जाता है। इसी प्रकार से बिना स्वर का व्यंजन क्या हो जाएगा? असहाय हो जाएगा। असहाय होने के नाते व्यंजन के 9 को पहले बोला गया, बाद में स्वर के 5 को कहा गया। नवपंचवारम, व्यंजन के 9 सूत्र के लिए 9 संख्या आई, स्वर के 4 और एक अतिरिक्त के लिए 5 करके बाद में संख्या लिया। असहायानाम अग्रे सन्निवेश, लौकिक न्याय। उसके आधार पर यह श्लोक में कहा नवपंचवारम। और दूसरा अध्यात्म में आइए, भौतिक, पहले भौतिक लो। भौतिक दृष्टिकोण में क्या है? नवद्वारे पुरे देहि, 9 द्वार है। 2 2 4 है कि नहीं? 2 कान हो गया, 2 आंख हो गया, 2 6, 1 7, सामने एक, पीछे एक, 8 और 9 छेद है। ये द्वार है। और 9 द्वार कहाँ है? इन पंचभूतों से बना हुआ इस शरीर में है। से नव पंचवारम, पंचभूतों से निर्मित शरीर में विद्यमान नवद्वार से युक्त जीवात्मा जब इन चीजों को लेकर चलेगा, वो मोक्ष की यात्रा बढ़ेगी। यह रहस्य बता रहे हैं। नव पंचवारम,
और अध्यात्म से विचार करके देखो, आपकी इंद्रियां कितने हैं? 10 इंद्रियां हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। इन पंच कर्मेंद्रियों में से 2 इंद्रियों का काम विसर्जन करना, उसको 2 को 1 मान लेंगे तो 9 हो जाता है। कौन से 2? पाई और उपस्थु। लोग शंका जिससे करते हैं और शौच जिससे जाता है, ये 2 इंद्रियों को कहते हैं पाई और उपस्थ। ये दोनों का काम क्या है? मल को फेंकना। दोनों के एक काम है, बाकी इंद्रियों का अलग अलग काम है। इसे दोनों को मिला के 1 करेंगे तो 9 इंद्रियां हो गई। इन 9 इंद्रियों के द्वारा हम करते क्या है? पंचभूतात्मक संसार को अनुभव करते हैं। 9 इंद्रियों के द्वारा इन पंचभूत संसार को हम यदि जीत लेंगे, हमारा मोक्ष होगा। अतएव नव पंचवारम का है तो व्याकरण, लेकिन इतना रहस्य इसके अंदर है और पहुंचाता है मोक्ष की ओर। इसलिए सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। और अ से ह अंत में है, एक अ से ह बीच में है। अह और अह है ना, अयोन ऋक एवं गयोज ह, वरट छोड़ दो, अ से ह 1 हो गया। और दूसरा अ से अंत वाला ह तक जाओ, पूरे आ गए। जैसे जैसे व्यक्ति स्वतंत्र होते जाता है, इस व्यक्ति तो 2 अहंकार है। आपके अंदर क्या है? अहंकार 2 प्रकार का है। एक अहंकार है झूठी अहंकार है, जो दुष्ट है, जो खुद को बिगाड़ता है, दूसरों को बिगाड़ता है, सर्वनाशक है वो। और दूसरा अहम है जो आत्मा से जुड़ा हुआ है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, वो अहम है। लेकिन जो अहम ब्रह्मास्मि जो अहम है, आपको पूर्ण स्वतंत्र करके मुक्त करने वाला अहम है। और अ से ह तक पूरे वर्ण समामनाएं पूरे का पूरा आ जाता है जिसमें अ से ह तक पूरा का पूरा ये संसार जाल है। इसे क्या कहा श्लोक में? नवपंचवारम के बाद उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। ये शिवसूत्र क्या है? जाल है ये। इस जाल में फंसना चाहो तो फंसो, इस जाल से मुक्त होना चाहो मुक्त हो जाओ। वो वे तब पासा है। ऐसे पहला सूत्र के अंदर आयु 3 वर्ण आ गया। प्रत्येक वर्ण की महिमा तो गाया ही नहीं जा सकती, इतनी है, जितना भी बोले कम है। केवल आप और बोलने लगो तो 10 दिन लग जाएगा, केवल आप और बोलो। यह अक्षर मालोपनिषद उपनिषद है, हर एक अक्षर की महिमा बताया है। हर एक अक्षर की सात्विक अर्थ, राजसिक अर्थ, तामसिक अर्थ क्या होगा। अभी हम लोगों ने केवल 4000 शब्दों को लेकर के बैठे और अंत 2000 शब्द को हम छाप रहे हैं। वो जो पुस्तक छपी है 4 खंड में, 3000 से ऊपर पन्ने हैं उसमें टोटल, बल्कि पूरी गहराई में भी ले भी नहीं गए उसको। उसके बावजूद इतना हो गया तो हमने बहुत हो गया, इतने रहने दो और नहीं लिखेंगे। इसे पूरे संसार जाल इसी के अंदर है। ये 14 सूत्र में सब कुछ है। इसे पहला सूत्र आयुवर्ण व्याकरण दृष्टि से उन्होंने बोला यह प्रत्यार सूत्र है और उसे अण प्रत्यार बनता है। अण प्रत्यार का अर्थ 3 अक्षर होता है, अ ई उ। अब दूसरा सूत्र आरंभ होता है, ऋलृक
री ऋक, ये दूसरा सूत्र है। री और री इत्येतौ वर्ण उपदिश्य पूर्वाश्च अन्ते ककारम इतम करोति प्रत्यारार्थम। वृत्ति लिख रहे हैं, इसको प्रथमा वृत्ति कहते हैं। सूत्र, सूत्र पर वृत्ति। रील री इति एतौ, ये दोनों के दोनों अक्षर वर्णौ, वर्णों को उपदिश्य पूर्व में उपदेश करके पूर्वान, अंत में ककार इतम करोति। कौन करोति? पाणिनि। अंत में ककार को इत बना दिया, पाणिनि ने जोड़ दिया। किस लिए जोड़ा? प्रत्यारार्थम, प्रत्यार निर्माण करने के लिए। तस्य ग्रहणम भवति त्रिभिः, उससे उसको ग्रहण जो किया गया 3 प्रत्यार बनाने के लिए। कौन से कौन से? अ से का तक, ई से का तक, फिर ऊ से का तक, अक, इक, उक, 3 प्रत्यार। वही बदल आ ई ऊ इत्येतैहि। उनमें पहला है अक। अक में कितने अक्षर आ जाएंगे? 5। आ ई ऊ री री, क तक जाना है ना हमने, 5 आ जाएगा। और इक कहूंगा तो और छूट जाएगा उधर, कितने बचेंगे? 4। और उक कहूंगा तो 2 छूट जाएंगे, और ई तो वो रिल री 3 ही रहेगा। इसलिए अक में 5, इक में 4 और उक में 3 अक्षर होंगे। वही बता रहे आगे कि अकः सवर्ण दीर्घ दृष्टांत दे रहे। अक का प्रयोग कहाँ किया पाणिनि ने? अकः सवर्ण दीर्घ में है। और इक का इको गुण वृद्धि शुरू में ही आता है, इको गुण वृद्धि। और उक का प्रयोग उगितश्च असर्वनामस्थाने च धातोः, एक सूत्र है वह उगित, उगितश्च उक प्रयोग किया है पाणिनि ने। और तीसरा सूत्र है ए वोंक, ये वोंक। इसमें भी 2 अक्षर है। ए ओ इत्येतौ वर्ण उपदिश्य, ये और वो, इन 2 वर्णों को उपदेश दे करके पूर्वांशान्ते गकारम इतं करोति, और अंत में गकार को इत रूपेण कर दिया गया है प्रत्यारार्थम पाणिनि द्वारा। उपदेश था ए और 2 और ग जोड़ा पाणिनि ने। डमरू में ग नहीं आया आवाज, न कं ग, ये सब क्या है? डमरू से निकला हुआ नहीं, ये सब पाणिनि की तरह जोड़ा गया है व्याकरण के प्रत्यारों का निर्माण करने के लिए। तस्य ग्रहणम भवति एकेन, और इससे एक ही प्रत्यार बनता है। किसे? एंगी परूपाम। दृष्टांत दिया एकार से ग्रहण। ए वंग में ए से शुरू करो, ग तो बीच में क्या आ गया? ओ, 2 ही अक्षर का बोध होगा। ए ओ 2 ही अक्षर का ज्ञान होगा एंग प्रत्यार से। और एंग प्रत्यार पाणिनि ने प्रयोग किया एंगी परिरूपम, एंगी पररूपम। और स्वर वर्णों का अंतिम सूत्र है आई औच। आई औच, आई औच में 2 अक्षर है, उपदेश शिव जी का उपदेश है आई और औ, और पाणिनि ने जोड़ा उसमें च। इसे कह रहे आई औ इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य पूर्वान च अन्ते चकारम इतं करोति प्रत्यारार्थम। अंत में चकार इत संजक को जोड़ दिया पाणिनि ने प्रत्यार की सिद्धि के लिए। तस्य ग्रहणम भवति चतुर्भि, उस च के साथ हम 4 अक्षरों में से किसी को जोड़ेंगे तो 4 प्रत्यार बना लेंगे। बनाने को बना सकते हैं, लेकिन बनेंगे 4 हम बनाएंगे कि व्याकरण दृष्टि से उतनी ही पर्याप्त है। अ से शुरू करके, ई से शुरू करके, ए से ऊ से नहीं करूंगा कोई, री को छोड़ दिया, री को छोड़ दिया, आ ई ऊ और ए आई इनसे छोड़ दिया। अ से च तक लूंगा, अच कहूंगा तो पूरे 9 स्वर वर्ण आ गया। आ ई वो रील री ए वो आई ओ, पूरे 9 अक्षर आ जाएंगे अच में, पूरे स्वर वर्ण आ गए उसमें। और इच कहूंगा, अच के बाद इच, इच कहूंगा तो
एक छोड़ दो 8 बचेगा। और फिर आएगा एच, एच करने से 4, ए वो आई औ, और ऐच कहने से 2 ही आएगा, आई और औ। इनके भी दृष्टांत दिया, देख लो। अच का प्रयोग पाणिनि ने कहाँ प्रयोग किया? अचोन्त्यादिटी, अचो बोल दिए। और इच का इच एकाचो एकाचोम प्रत्यवच्च, एकाचोम प्रत्यवच्च, ए इचा प्रयोग हुआ। और एच का एचो अवयवा में, ऐच का शुरू में सूत्र में वृद्धिरादैच ऐच बोल रहे हैं, पहला ही सूत्र में। इस प्रकार से इन प्रत्यारों का प्रयोग होता है। अब इसमें थोड़ा और जानकारी लेना जरूरी है, इन स्वर वर्णों के बारे में समझना है। इन स्वर वर्ण में भी अत्यंत स्वतंत्र वर्ण कौन है? 3 ही हैं, अ ई ओ। बाकी सब मिलके बन गए, उसको संध्याक्षर कहते हैं हम लोग। संध्याक्षर कैसे बना उसको देख लो। जैसे अ ई 3 ही हमारे पास वास्तविक स्वर वर्ण है, स्वतंत्र पूर्ण रूपेण, निरपेक्ष है, ठीक है। अब है री, ये कैसे बना? अ र अ मिला करके री बन गया, ठीक। और री कैसे बन गया? अ ल और अ, ठीक। ये इसका रिल रिक एवं ये आया, ये कैसे बना? और ई मिल करके बना, ये हो गया। वो आता है उसके बाद, ये है अ और ऊ मिल करके बना, और ओ बन गया, ठीक है। और आई बना कैसे? अ और ए मिला दो, ऐ बनता है। और ए में क्या है? अ और ई, ठीक। और अंत में आता है औ, अ और ओ मिला करके होगा। और वो में क्या है? अ और ऊ। इसलिए इन वर्णों को क्या कहा जाता है? ये जो है कैसे है? स्वतंत्र वर्ण है। और ये है संध्यक्षर। संधि, संधि माने मिलाना, जोड़ करके बनाया हुआ अक्षर है, इसलिए इनको कहते हैं संध्यक्षर। और वो है स्वतंत्र अक्षर। तो इनके भी संबंध आपस में है। वास्तविक पूर्ण स्वतंत्र यदि है तो एक ही है, अ से ही सारी चीज आ गए। इसलिए वेद में क्या बोला? अकारो वही सर्वावाक कह दिया। एक अकार है जिस सारी वांग्मय खुल पड़ा है। अकार से ई आया है, अकार से ऊ आया है, अकार से ही सारी चीज आ गई। इसीलिए अकार के बिना कुछ नहीं है। असली जड़ अ है। ये कैसे है, वो कैसे, वो सब भी नहीं जाऊंगा, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे बताते जाए। इसलिए ये संध्यक्षर और स्वतंत्र अक्षर इस स्वर वर्णों का ये स्वरूप तय हो गया। वो इन 4 सूत्रों के द्वारा इन्होंने निर्णय दे दिया। इसके बाद व्यंजन वर्ण आरंभ करते हैं। हा या व रट, हा या व रट, हा या व र 4 है। ये शिव जी से प्राप्त उपदेश है। और टकार पाणिनि की तरफ जोड़ा हुआ इत है, उसका नाम इत। जो अंत्यवर्ण है ना, इनका नाम है इत। ऐशा मंत्या इतः लिखा है।
लोग सिद्धांत में क्या लिखते हैं, इसीलिए ऐशाम अंत्या इतः, इनके जो अंत्य वर्ण है उसका नाम रख दिया गया इत। तो नाम भी दो प्रकार के होते हैं, लोक व्यवहार में भी है। एक तो क्या होता है, लोग जो है प्रेम से कुछ बुला लेते हैं, टीटू, पिट्टू, नहीं, डोली, लाली, छोटा नाम रख देते हैं। और एक वजह बड़ा नाम होता है, पूरा नाम होता है। एक का नाम था लक्ष्मी, और बोलते लक्की, लक्की बोलते थे उसको। पार्वती को पारू बोलते थे, शॉर्टकट कर दिया। संज्ञा भी दो प्रकार की, इसी प्रकार से लोक व्यवहार में जैसे इस शास्त्र में भी इसका नाम है केवल संज्ञा और अन्वर्त संज्ञा। दो संज्ञा कौन से हैं, केवल संज्ञा और अन्वर्थ। अन्वर्थ माने मीनिंग, अर्थ से युक्त, मीनिंग से युक्त है, अर्थ है उसमें विशेष। और ये केवल संज्ञा क्या, अर्थ नहीं है, व्यवहार मात्र के लिए प्रयोग कर रहे हैं। वैसे केवल संज्ञाओं में से जैसे संज्ञा है इत संज्ञा, ऐसे टी संज्ञा, टी माने टाटा टी नहीं है, यहाँ एक टी संज्ञा है ना, सूत्र पढ़ रटे, अचोन्त्या दिटी, सूत्र पढ़े आप, अचोन्त्या दिटी। यची भम, सूत्र पढ़ा गया ना, यची भम, भ संज्ञा कर दिया। तरप, तरपाऊ, घ, घ एक संज्ञा। ये सब क्या है, केवल संज्ञाएं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। वृद्धि, ये भी संज्ञा है, वृद्धिरादेश सूत्र है, पहला सूत्र है। वैसे वृद्धि एक संज्ञा है, वह संज्ञा अन्वर्त संज्ञा है। इसका अर्थ है बढ़ना, बढ़े, बढ़े, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, गिरना नहीं, लेकिन गिरने के लिए आगे नहीं बढ़ना है, मुक्त होने के लिए आगे बढ़ना है। इसे पाणिनि ने सोच समझ के पहला सूत्र का वृद्धिरादेश, जो शास्त्र पढ़े, जो ये व्याकरण पढ़े, उस ज्ञान की वृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाना चाहिए। से शुरू ही करते हैं वृद्धि से। वृद्धि मंगलाचरण है पाणिनि का, अलग कोई मंगलाचरण नहीं किया पाणिनि ने। वृद्धि शब्द ही मंगलवाचक है कि हर व्यक्ति क्या चाहता है, वृद्धि चाहता है। अब आप छोटे बच्चे लोग क्या चाहेंगे, हम भी लंबे हों, नहीं, वृद्धि हो, 6 फुट का हूँ, भले 4 फुट का रह जाए, इच्छा तो है ना 5 फुट 6 फुट लंबा होने का, लंबा चौड़ा तगड़ा हो। ये वृद्धि हुआ ना, शरीर की वृद्धि। अब खोपड़े की तो वृद्धि होना चाहिए ना, कि साइज से बड़ा होना नहीं है, राक्षसों के खोपड़ा जैसे है। ज्ञान से बड़ा होना, ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए, दिन प्रतिदिन वृद्धि हो, ज्ञान की वृद्धि हो। इसे वृद्धि व अर्थ है, उसमें उस संज्ञा में अर्थ छिपा है, उसका अन्वर्त संज्ञा बोलते हैं। अब ये जो हमने कहा इत, वो क्या हो गया, टा का, पहले ङ का, उससे पहले च का, और क का, न का आपने संज्ञा किया। ये जो संज्ञा है केवल संज्ञा है, व्याकरण के व्यवहार के लिए हम उपयोग करेंगे, इसलिए इसका विशेष अर्थ के बिना प्रयुक्त संज्ञा है। इनसे क्या क्या बन रहा है, एक ही प्रत्यार बनेगा, बोलेंगे हा या वारा इत्येतान वर्णानुपदिश्य पूर्वांश छांदे टकारम इदं करोति प्रत्यारार्थम। हा या वारा, इन 4 वर्णों को पूर्व में उपदेश देने के बाद अंत में टकार को इत करके जोड़ दिया गया प्रत्याहार की सिद्धि के लिए। तस्य ग्रहणम, और टकार का जो पाणिनि ने क्यों ग्रहण किया, भवति एकेना, एक अमात्र से जोड़ करके 8 प्रत्याहार बनाने के लिए। अ से ट, 9 4 13 अक्षर हो गया है ना। अ ई वो रिल री ए वो अयो वे 9 थे, हा या वारा 4 मिला दो, 9 और 4 13 अक्षर का बोध करा देगा। अट यह नाम, अट क्या है, प्रत्याहार एक संज्ञा है, एक नाम है, उस नाम से क्या आएगा, पूरा का पूरा
आ जाएगा 13 अक्षर। जैसे आपका नाम लेते हैं, मान लो संकेत नाम ले लिया, तो क्या आता है संकेत नाम लेने से? केवल आंख आएगा क्या? केवल नाक आएगा? अरे सारा आएगा, 32 दांत भी आएगा, सारी चीज आएंगे। जैसे हम अण कहा तो हूं, तो उसके अंदर जितना भी है सब आ जाएगा। अट कहा तो 13 अक्षर आ गया। इसे प्रत्याहार बनाएगी, संज्ञा बनाया इसलिए ही है कि वो 1.5 अक्षर हम बोलेंगे। जैसे अ क्या है? 1, और ट क्या है? आधी मात्रा बांधते। व्यंजन हमेशा क्या होता है? आधी मात्रा। तो 1.5 मात्रा हुआ ना। अट कितने हैं? 1.5 मात्रा हुआ। लेकिन 1.5 मात्रा बोल करके हम कितने वर्णों को बोध करा रहे हैं? 13 अक्षर, माने 13 मात्राओं को बोध करा रहे हैं। यही संज्ञा का लाभ है। यही इसीलिए प्रत्याहार संज्ञा बना रहे इस प्रकार से। हाय व रट, ये हो गया। अगला आता है लण। लण में 2 वर्ण की संज्ञा करेंगे। न की भी संज्ञा होगी। जो ल में अ है ना, उसकी भी संज्ञा माना गया, अलग अलग प्रयोजन से। देखिए लण, ल इत्येकं वर्णम उपदिश्य पूर्वांश्चान्ते नकारम इतं करोति प्रत्याहारार्थम। ल इस एक वर्ण को उपदेश करके पूर्व में और अंत में नकार रूपी इत का प्रयोग कर दिया है प्रत्याहार की सिद्धि के लिए। और न से कितने प्रत्याहार बनेंगे? अण, इण और यण। अण अ से लेकर के न तक लूंगा तो तेरे एक 14 अक्षर का बोध हो जाएगा। अण कहने से 14 अक्षर बोध हो जाएगा। और पहले एक और अण पढ़े हैं, वर्ण क्या है? 3 अक्षर बोध कराता है। तो 2 अण हमारे पास हो गए। एक अण 3 अक्षर बोध कराने वाला, एक अण 14 अक्षर बोध कराने वाला। इनका प्रयोजन अलग अलग है। जब पर वाले नकार कहाँ प्रयोग होता है? अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय। पूरे अष्टाध्याय में एक ही सूत्र में ये 14 अक्षर बोध कराने वाला अण का प्रयोग हुआ। कौन सूत्र है? अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय। बाकी जितने भी सूत्रों में जहां कहीं भी अष्टाध्याय में अण आएगा, उस अण का अर्थ क्या होगा? केवल 3 अक्षर, अ ई उ। और ये अण है 14 अक्षर वाला। इसका प्रयोग कहाँ हुआ? स्वयं दिया है यहाँ पर, देखो अनुदित सवर्ण चाप प्रत्यय सूत्र में लिखा हुआ है वहां। और दूसरा है इन। इन को एक अधिकार सूत्र है, उसमें इन का प्रयोग किया पाणिनि ने। और यण का प्रयोग इको यणाची सुप्रसिद्ध सूत्र है, उसमें यण का प्रयोग किया पाणिनि ने। यण में कितने अक्षर बचा होंगे? या व र और ल, 4 अक्षरी बोध होगा। इण में 14 में से एक निकाल दो आपको, 13 बचेगा, 13 अक्षर का बोध होगा। इनके अलावा मैंने बताया जो यहाँ नहीं कहा है, समझने वाली बात है, ल में जो अ है ना, उसकी भी संज्ञा कर दी गई। उसकी संज्ञा करके हम कहाँ से शुरू करेंगे? वर्ण को र से शुरू करूंगा। र से अ तक मिला करके र बोलूंगा, एक प्रत्याहार हो गया, एक नाम हो गया। इससे क्या बोध होगा? हमें 2 अक्षर, र और ल, 2 अक्षर बोध हो जाएगा। इसका प्रयोग कहाँ है? उरंड रपर, रपर, र पर, र है वो प्रत्याहार है, वो एक संज्ञा है। वो र है पर में जिसका, र कहने से केवल रेफ नहीं, र और ल दोनों। और र प्रत्याहार बनाने के लिए ल के अ की भी संज्ञा मानी गई।